हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। सभी का वेलकम है मेरे टेरेस गार्डन में। सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोग भी अपने छत पे टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं, फल सब्जी लगाना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। आप लोग भी अपने छत पे मेरी तरह खूब सारी सब्जियां और फल लगा सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ी सी केयर चाहिए, थोड़ी सी समझदारी चाहिए। क्योंकि देखिए, गार्डनिंग जो है ना, वो एक दिन में नहीं आप सीख सकते हैं। धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है। बहुत सारी चीज़ें आप गलतियां करते हैं तो सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ लगाई और आपको तुरंत बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी काफ़ी सालों से गार्डनिंग कर रहे हैं। मुझे तो टेरेस पे गार्डनिंग करते हुए लगभग 10 साल हो गया। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिलता है। गलतियां करते करते मैंने भी सीखा है। ऐसा नहीं कि एक दिन में सीखा है। और इतना ज़्यादा जो आप देख रहे हैं गमले और ट्रे, एक दिन नहीं हुए, धीरे धीरे 10 साल में इतने ढेर सारे मेरे पास गमले और ट्रे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप छोटे स्तर पे शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर वेस्ट गमले हैं, बेकार पड़े हुए गमले हैं, डिब्बे हैं, बोरियां हैं, तो उससे भी गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। और आपके किचन से ही गार्डनिंग शुरू हो सकती है। मतलब जितने भी किचन में रोज़ फल और सब्जी के आपके किचन से छिलके वगैरह निकलते हैं, आप उसकी कंपोस्टिंग भी शुरू कर दीजिए, जो गार्डन में बहुत काम आती है, बहुत यूज़फुल होती है। मैं तो अपने गार्डन में, देखिए, ज़्यादातर मैं अपने गार्डन में किचन वेस्ट यूज़ करती हूँ, पत्तियाँ यूज़ करती हूँ। जितने भी मेरे गार्डन की पत्तियाँ होती हैं, मेरे नीचे गार्डन में बहुत सारी पत्तियाँ झड़ती रहती हैं, तो मैं उसका भी खाद बनाती हूँ और मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं गोबर की खाद यूज़ करती हूँ, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ। क्योंकि जितना मतलब किचन का वेस्ट होता है, उससे पूरी मतलब मेरी ज़रूरत नहीं हो पाती है। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ट्रे हैं, गमले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जामुन का पेड़ है। अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं शुरू हुई है, कुछ दिनों में होगी। और इस समय सीज़न चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, और गर्मी की सब्जियां लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी है मैंने। तो अगर आप भी गर्मी की सब्जियां लगाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो बस फटाफट सबसे पहले तो आपको बीज लाना होगा, मिट्टी और खाद की तैयारी करनी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लौकी लगाना चाहते हैं, तोरी लगाना चाहते हैं, भिंडी, करेला, ककड़ी लगाना चाहते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग साइज़ के ग्रो बैग्स, कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप छोटे छोटे गमलों में लगा देंगे तो हर सब्ज़ी आपको अच्छी मिलेगी, उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। क्योंकि हम लोग सब्ज़ी खेतों में, जनरली तो सब्जियां देखिए लोग खेतों में लगाते हैं, लेकिन अब हम लोग छत पे उसको उगाने लगे हैं। लेकिन जब हम छत पे उगाते हैं तो उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। मतलब अच्छी खाद, अच्छी मिट्टी बनाएंगे तभी उसमें अच्छी फ्रूटिंग होगी। अब देख सकते हैं मेरे ट्रे का साइज़ बड़ा भी है और छोटा भी है। अब जैसे कि मेरे पास बड़े साइज़ का ट्रे 6 बाई 3 फीट के हैं। तो जैसे इतना बड़ा ट्रे है जो साइज़ का है, तो उसमें अगर मैं तोरी, लौकी या कद्दू लगाऊंगी तो बहुत अच्छी उसमें फ्रूटिंग होती है, क्योंकि बड़े साइज़ का ट्रे है। और यहीं अगर आप 10 बाई 10, 12 बाई 12 इंच के गमलों में लगाएंगे तो आपको फ्रूटिंग अच्छी नहीं मिलेगी। एक दो फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्योंकि उसको भी खेतों जैसी फीलिंग आनी चाहिए। जो भी आप प्लांट्स लगा रहे हो, तो थोड़ा उसको खुला जगह चाहिए, फैलने के लिए जगह चाहिए उसकी जड़ों को। और मिट्टी में अच्छी अगर खाद डाल के लगाएंगे अपने बीजों को, तो खूब अच्छी फ्रूटिंग भी करेगा। देखिए मेरी मिट्टी कैसे बनती है। मैं तो अपनी मिट्टी में जनरली गोबर की खाद डालती हूँ, किचन वेस्ट डालती हूँ, ये सब डाल के बनाती हूँ। और जितना भी अभी देख रहे हैं, जब जो भी पत्तियाँ वगैरह निकलेंगी, जो भी मैं प्लांट्स निकालूंगी, बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगी। जो मेरे बड़े साइज़ के ट्रे हैं, मैं उसके नीचे लेयरिंग कर देती हूँ। सबसे पहले मिट्टी डालती हूँ, फिर उसके बाद ये जो किचन का वेस्ट होता है या गार्डन का वेस्ट होता है उसको डालती हूँ। उसके बाद फिर मिट्टी इस तरह से लेयरिंग करती हूँ और धीरे धीरे कंपोस्टिंग होती रहती है। अभी जितना ये देख रहे हैं मिट्टी, इसके नीचे किचन का वेस्ट है, जिसकी कंपोस्टिंग वो हो रही है मिट्टी में। तो इससे मेरी मिट्टी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं उसके बाद उसके ऊपर प्लांट लगाऊंगी सब्जियों के, तो खूब अच्छी फ्रूटिंग भी होगी। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। अब देखिए, ये गाजर है इसमें लगा हुआ। अब फाइनली आज मैंने सोचा कि गाजर को मैं निकाल देती हूँ। इसके नीचे भी मैंने लेयरिंग की है, जो कि कंपोस्ट हो चुका है, मतलब कंपोस्टिंग उसकी हो गई, वो बन चुकी है। जितना भी आज मुझे गाजर मिलेगा मैं हटा दूंगी, क्योंकि मुझे अब गर्मी की सब्जियां लगानी है।
और मैंने सीड तो लगा दी है और मेरे पौध भी तैयार हो रहे हैं फ्रेंड्स। 10 दिन में मेरे पौध तैयार हो जाएंगे। तो 10 दिन का 12 दिन का मेरे पास समय है और मैं अपनी ट्रे उस बीच में तैयार कर लूँगी अपनी पौध को लगाने के लिए। और ये भी है, गर्मी की सब्जियां जब आप सही समय पे लगाएंगे, फरवरी मार्च के मंथ तक लगा लें तो आपको फ्रूटिंग अच्छे से मिलेगी। क्योंकि मई जून की जो गर्मी पड़ती है ना, उसमें प्लांट्स छत पे जब हम लोग गार्डनिंग करते हैं तो बहुत तेज़ धूप लगती है तो ख़राब हो जाती है, होने के चांस बहुत रहते हैं। क्योंकि ट्रे में हम लोग गमले में लगाते हैं और धूप बहुत तेज़ होती है। 45-46 डिग्री टेम्परेचर जब आपका चला जाता है तो प्लांट्स थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है प्लांट्स को। उसके लिए आप ग्रीन नेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई ग्रीन नेट वगैरह तो नहीं लगाती हूँ फ़िलहाल। इस साल देखते हैं कितनी गर्मी पड़ती है। देखिए कितने बढ़िया वाले गाजर मिले हैं, ऑर्गेनिक है। और जो भी हम लोग गार्डनिंग करते हैं 100% ऑर्गेनिक ही होता है फ्रेंड्स। देखिए साइज़ भले छोटा हो लेकिन टेस्टी है ना, और हेल्दी भी है। मैं खा के बताती हूँ, वाकई में गाजर बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी ज़रूर गार्डनिंग करो फ्रेंड्स। जितना भी रिजल्ट मिलता है, जितना भी मतलब हमको मिलता है, उससे खुश होना चाहिए। क्योंकि ये हमारी मेहनत है और अपने शौक़ है। पहले तो पॉसिबल नहीं था कि छत पे भी बगीचा इतना लगाया जा सकता है, इतनी सब्जियां लगाई जा सकती हैं। मैं तो नहीं सोचती थी। जब मैं करने लगी तो मुझे भी लगा हाँ, छत पे बहुत सारी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। और मैं सच बताऊँ, आप मेरी वीडियो देखें, तोरी, लौकी, भिंडी, ककड़ी, करेला इतनी ज़्यादा होती हैं, बहुत होती है। इतनी सब्जियां होती हैं कि मैं खा भी नहीं पाती हूँ। अभी रिसेंटली मेरे गार्डन में इतने सेम हुए हैं और इस समय भी सेम बहुत लगे हुए हैं फ्रेंड्स। और फिर से फ्लावरिंग शुरू हो रही है। मैं खा नहीं पाती हूँ, मैं तो सबको बांट देती हूँ। और बथुआ, गाजर, मेथी, पालक, हर सब्जी होती है फ्रेंड्स। तो देखिए, और फ्रूटिंग प्लांट्स भी मैंने बहुत सारे लगाए हैं, जिसमें बेर है, अमरूद है, नींबू है, सब लगे हुए हैं, चीकू है। तो ये सब भी हो रहे हैं मेरे गार्डन में और सब्जियां भी हो रही हैं। और छत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी छत कितनी बड़ी है और आप कितनी ज़्यादा सब्जियां लगा सकते हैं। हाँ, जितने भी प्लांट्स आप लगाएं उसकी केयर ज़रूर करें। अगर आप 5 प्लांट्स लगाते हैं तो उसकी भी दिल से केयर करें। ये नहीं कि आपने लगा के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उसको खाद, मिट्टी, पानी, सब चीज़ों की ज़रूरत